तो बच्चों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे एक चालाक लोमड़ी और एक बेवकूफ कौवे के बारे में। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी और एक दिन उसको शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। वो पूरे जंगल में इधर उधर घूम रही थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो खाने की तलाश में भटक रही थी। वो चलती गई लेकिन उसको कुछ भी खाने का नहीं मिल रहा था और खाना ढूंढते ढूंढते वो बहुत ज्यादा थक गई थी। तो उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा और उसके नीचे जाके आराम से बैठ गई। फिर बैठे बैठे वो सोचने लगी कहाँ से खाना ढूंढूं। यही सोच रही थी कि अचानक से उसको कहीं से कौवे की आवाज सुनाई दी और कौवा क्राऊं 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 कर रहा था। तो वो उधर गई जहां से कौवे की आवाज आ रही थी। अचानक उसने देखा कि कौवे के मुंह में तो एक गोश्त का टुकड़ा है। ये देखने के बाद लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी काश ये टुकड़ा कौवे की जगह मुझे मिल जाए। और यही तरकीबें लगाने लगी कि किस तरीके से ये कौवे से छीना जाए। तो फिर यही सोचते सोचते वो सीधा कौवे की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो उठी और धीरे धीरे कौवे की तरफ जाने लगी और ये भी सोच रही थी साथ साथ कि कौन सा तरीका आजमाऊं कि कौवे से ये गोश्त का टुकड़ा लेके मुझे मिल जाए। और वो सीधा गई कौवे के पास और उसी के नीचे जाके रुक गई। फिर कौवे के पास बैठकर उसने बोला, कौवे भैया, मैंने तो सुना है आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। मैं बहुत दूर से आज आपका गाना सुनने आई हूँ। ये सुनकर कौवे को बहुत खुशी महसूस हुई और उसने सोचा कि मैं तो बहुत सुरीला हूँ, लेकिन ये लोमड़ी की एक चाल थी। उसने कहा, कौवा भैया, आज मुझे आप अपनी आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुनाएं। ये सुनकर कौवा खुश हो गया और कौवे ने सोचा शायद मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो वो खुशी से उठा और गाना गाने लगा, काऊ काऊ काऊ। लेकिन गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया और लोमड़ी भाग के गई और वो गोश्त का टुकड़ा खा लिया। इससे पहले कि कौवे को कुछ समझ में आता, वो उधर से रफू चक्कर हो गई, जल्दी से भाग गई और कौवा काऊ काऊ करते उड़ता रहा। उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा भी नहीं आया और वो खुश होता रहा बात कि मेरी आवाज़ अच्छी है। इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए हमेशा। कौवे बेचारे को तो खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ और जो गोश्त का टुकड़ा उसको खाने के लिए मिला था वो अपनी खुशफहमी में वो भी गवा बैठा और लोमड़ी वो खा के वहां से रफू चक्कर हो गई।